We missed you. We missed you a lot. Let's talk to you again. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों, अवैध प्रवास और वैश्विक शांति सहित कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया और उनके नेतृत्व की सराहना की। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। बैठक से पहले दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान कहा कि भारत की जनता ने उन्हें तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश दिया है और वे उसी ऊर्जा के साथ अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी को बधाई दी और भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने की प्रतिबद्धता जताई। ट्रंप ने बैठक में भारत द्वारा तेल और गैस खरीदने को लेकर सकारात्मक संदेश दिए और कहा कि इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी पुरानी मुलाकातों को भी याद किया और ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम और अहमदाबाद यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया। ट्रंप ने कहा कि भारत में उन्हें जो स्वागत मिला था वे अविस्मरणीय था और वे भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान हाथ मिलाते हुए दिखे थे। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इस दौरान एक और यादगार वाकया भी देखने को मिला। एक वक्त ऐसा आया जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, तब ट्रंप ने उनके लिए सम्मान पूर्वक कुर्सी पीछे खींची। इसके अलावा ट्रंप तब तक पीएम मोदी के पीछे खड़े रहे जब तक पीएम मोदी ने एक किताब पर अपने अनुभव साझा नहीं कर दिए। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, will also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that, in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to, and he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world.